हाँ तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपके सामने में कोई भी समांतर श्रेणी जो दिया गया है, उस श्रेणी में हम कैसे जाने कि कौन सा पद अंतिम पद है और कौन सा पद पदों की संख्या है। क्योंकि ये दोनों ऐसा पद है, ये दोनों ऐसा वर्ड है जो विद्यार्थी अंतोगत्वा तक कंफ्यूजन में रहता है और यह इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। मैं इस बात के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों को जांच किया हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों से मिला हूँ, उसके मेंटलिटी को देखा हूँ कि आपको इस चीज़ का कंफ्यूजन आपको कहीं भी दूर नहीं किया गया है। अतः हम विद्यार्थियों को उसके मानसिक लेवल को बढ़ाने के लिए आज पदों की संख्या और अंतिम पद, ये दोनों में कंफ्यूजन जो है उसको खत्म करने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या और अंतिम पद, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं अपना मन से। देखिए, जैसे साथियों हम मान लिए 1, 3, 5, 7, ठीक, और उसके बाद अंतिम में उसे मान लिए 19। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिए साथियों, यहाँ पर गौर कीजिए। आपके पास यह एपी है, कहने का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी, यानी कि यह आपके पास हम एक एपी लिख लिए हैं, यानी कि समांतर श्रेणी लिख लिए हैं। अब यह श्रेणी को आप थोड़ा गौर से देखिए तो आपको एक चीज निष्कर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा निष्कर्ष? कि देखिए, ये जो एपी है इसमें 2-2 बढ़ते जा रहा है और अंत में जो है 19 है। तो अब यहाँ पर सवाल आती है कि हम कैसे जानेंगे कि यह 19 जो है वह अंतिम पद है या पदों की संख्या है, यह हम कैसे जानेंगे? मेन बात यहीं पर है और यही बात विद्यार्थियों में कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम अच्छी तरह से दूर कर देंगे। ये जो हमारे पास श्रेणी है और श्रेणी में अंतिम, आप गौर कीजिए, अंतिम में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अंतिम में 19 लिख दिया है यहाँ पर और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझिए और यह दिमाग में बैठा लीजिए कि आगे सिर्फ संख्या दे दिया हो और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हो, कोई भी इंडिकेशन नहीं हो, तो समझ लीजिए कि वह जो होगा वह अंतिम पद होगा। वो क्या होगा? अंतिम पद होगा, अंतिम पद होगा, ठीक है, जिसको हम TN से डिनोट करते हैं। अगर वही जो अंत में लिखा हुआ है उसमें किसी संख्या के साथ और भी कोई चीज जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, हम उसको अंतिम पद नहीं, वह पदों की संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान ले कि यहाँ पर हम लिख दें 19वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें, इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ है वह पदों की संख्या है। कहने का मतलब यह क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या, जिसे n से डिनोट किया जाता है। फिर से समझिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी श्रेणी अगर आपको दिया हुआ हो और अंत में अगर कोई संख्या साफ साफ लिखा हो और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा हो, सिर्फ संख्या हो, ठीक है, तब उसे हम समझेंगे कि वह अंतिम पद है, जिसे हम TN कहते हैं। ठीक, अगर उसके आगे वहां लगा रहे तो समझ लीजिए कि वह क्या है? पदों की संख्या है, जिसे हम N कहते हैं। पहला बात, अगर आप ये चीज क्लियर कर लेते हैं तो समझ लीजिए किसी भी सवाल को हल करने का आपका आधा प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब ये चीज क्लियर हो गया, तब आप आसानी पूर्वक से जो कहे निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी जो होता है उसमें अंतिम पद कौन सा है और पदों की संख्या कौन सा होता है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि आगे इस सवाल में क्या पूछा जा सकता है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब आप ये दोनों क्लियर कर लिए हैं तो समझिए इससे संबंधित बहुत सारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, जिसमें यहाँ पर हम दो चीज को क्लियर कर देंगे। पहले तो हम अब क्या करते हैं, दोनों में से किसी प्रकार का
दिया रह सकता है कंडीशन कोई भी। तो हम इसमें से क्या करते हैं, एक कंडीशन को अभी ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या अंत में क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। जैसे 19 लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि यह अंतिम पद है। क्या समझेंगे, यह अंतिम पद है। इसका मतलब है कि जब भी यह अंतिम पद दिया है, इसका मतलब है कि आपको पदों की संख्या पूछेगा। कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न में निश्चित रूप से कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वहां लगा हुआ है, इसका मतलब है उस सवाल के लिए आपको टीएन पूछेगा। अगर आपको टीएन अगर वहां नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वह टीएन दिया हुआ है, और टीएन दिया हुआ है तो आपको एन पूछेगा। ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी में टीएन दिया रहे तो हमें एन निकालना होता है, अगर एन दिया रहे तो हमें टीएन निकालना होता है। बात क्लियर हो गया। चलिए, तो अब इसी को हम सवाल मान लेते हैं, और सवाल आपको किस प्रकार से बन सकता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए देखिए, तो अंत में क्या है, मान लेते हैं हम कि 19 है, ठीक है, सिर्फ 19 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस प्रकार के सवाल जब आपको रहेगा तो उसमें साफ साफ है कि कहेगा इसमें से आपको पदों की संख्या निकाले। क्या कहेगा, पदों की संख्या निकाले या ज्ञात करें। पदों की संख्या वाट, यानी कि n बराबर वाट, यानी कि आपको ये चीज निकालना होता है। अंतिम पद का आपको एक सूत्र पता होगा। वह सूत्र क्या है, Tn बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र पता होगा, ठीक है। ये सूत्र आपको हमेशा स्मरण में रखना है, चाहे आपको अंतिम पद पूछे या पदों की संख्या पूछे, आपको यह सूत्र हमेशा स्मरण में रखना है। मेन है ये सूत्र है। तो देखिए, ये सूत्र में क्या है, Tn के बारे में जानते हैं, अंतिम पद है, और A1 जो होता है, यहाँ पर A1 है, इसका मतलब है यह प्रथम पद है, प्रथम पद है। हम चाहे तो यहाँ पर सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। A1 डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह प्रथम पद ही है, ठीक। और एन क्या है, एन आप समझते हैं क्या है, पदों की संख्या है। और डी क्या है, तो सार्व अंतर है। क्या है यह डी, सार्व अंतर। सार्व अंतर, अंतर सर्वांतर भी कहा जाता है, या पदांतर, पदांतर भी कहा जाता है, यानी कि पदों का अंतर भी कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर ये बात आप समझ गए हैं क्लियर तरह से, अच्छी तरह समझ गए हैं, तो आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, इसमें एन निकालना है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला बात, ये सूत्र में जो कुछ भी है, ये सारा चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइड में सुविधा है तो लिख लेंगे। जैसे अंतिम में है 19, ये लिख देंगे। उसके बाद हमें एन बराबर पता है, नहीं तो नहीं, वाट जो निकालना है उसको लिख दिए। A1 बराबर हमें पता है, देखिए यहाँ पर A1, हाँ प्रथम पद ये है, ये लिख दिए यहाँ पर। तो समझ गए होंगे आप, ये प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ पद, इस प्रकार से पद बढ़ रहा है, ठीक है। A1 बराबर समझ गए होंगे। अब डी बराबर, तो आप क्या कीजिए, इसमें से दाहिना तरफ में से कोई भी बायां घटा दीजिए, दाहिना में से कोई बायां घटा दीजिए, तो आपको सर्वांतर निकल जाएगा। यह हर एक कंडीशन में लागू होता है, ठीक है। चाहे वह अवरोही क्रम में या एपी हो, चाहे आरोही क्रम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रत्येक स्थिति में डी निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1, यानी कि दाहिना में से बायां घटाना है। आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि दाहिना में से बायां। देखिए A3 मतलब क्या, ये वाला A3 हो गया, या A4 हो गया, या A2 हो गया, या A1 हो गया, दाहिना में से कोई भी घटा दीजिए। तो देखिए पहला सार्वंतर निकालने A2 में से A1 घटाए, दूसरा निकालने के लिए आप इसमें से A3 में से A2 घटा सकते हैं, तीसरा निकालने के लिए A4 में से 3 घटा सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। तो क्या कर रही है, इसमें से आप किसी पर बैठा दीजिए, सार्वंतर हमेशा बराबर होता है, आप समझ गया होंगे। इस प्रकार से 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो हमारा डी क्या निकल गया, 2, ठीक है। अब डी 2 निकल गया। अब आसानी पूर्वक से हम क्या करेंगे, जो हमको चाहिए एन निकालेंगे। देखिए इस पर आप आसानी पूर्वक से हम बैठा देंगे। देखिए तो टीएन हमें क्या पता है, 19 बैठा दिए। I1 कितना है, तो देखिए यहाँ से देखकर लिख देंगे 1 है, प्लस एन कितना है तो नहीं पता, 1 यहाँ पर बैठा दिए सूत्र पर। और डी कितना है तो देखिए आपको पता चल गया 2 है, यहाँ पर हम उन्हें 2 बैठा दिएगा। जैसे देखिए इधर 19 है और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, उधर बच क्या गया n-1 n-1 इंटू 2 यहाँ पर लिख दिए हम, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए इसमें से घटाएंगे 19 में से 1 तो 18 हो गया, और इधर देखिए n-1 इंटू 2। अब देखिए उसके बाद ये 2 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से 18/2 और n-1 ये आ गया। इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा, समझ गए 9। अब जैसे 9 हो गया, अब गौर कीजिए 9 है और 1 यहाँ जो बचा है इधर आएगा तो +1 बराबर n। क्लियर है, यहाँ ये चीज आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये वाला अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए तो n बराबर क्या हो गया, अब ये समझ गए होंगे। n बराबर क्या हो गया तो 9 1 10। इसका मतलब है कि n बराबर 10 हुआ। इसका मतलब है पदों की संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। यानी कि 19 जो अंतिम पद है, यहाँ से हम गिने 1 पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि 10 पद तक पहुंचेंगे तब हमको पता चलेगा यह
10वां पद है। घनी का मतलब कि अंतिम पद 19 है, तो पदों की संख्या कितना होगा तो 10 होगा। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है और पदों की संख्या क्या होता है, इस कन्फ्यूजन को समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा कुछ नहीं, एक लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक वीडियो के साथ, इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।